अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीकेंड हो, बच्चे घर पे हों और कोई फरमाइश ना हो उनकी, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई फरमाइश करते ही रहते हैं, और जिस दिन वो घर होते हैं ना, उस दिन तो फिर माएँ जो होती हैं उनका मैं कहती हूँ फ़ारग बैठना मुहाल ही है। तो ऐसे ही बच्चों ने भी फरमाइश कर दी। हालांकि मुझे ये था कि बच्चे आज घर हैं तो मैं उनको अपने साथ काम पे लगाती हूँ। कोई ना कोई आज काम करते हैं, मतलब जैसे डीप क्लीनिंग हो गई या इस तरह से ना कोई भी काम वो मेरे साथ घर के करवा देंगे। तो लॉन्ड्री हम लोगों ने शुरू कर दी, तो सुबह सुबह ऐसी मशीन लगा ली। फिर साथ ही नाश्ता वगैरह बना के जब फ्री हुए हैं, और मशीन का काम भी जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर जब सारे बच्चे घर पे होते हैं फिर वो होता है कि हाँ जी, कर्टन्स भी धो लें, बेडशीट्स भी धो लें। तो इस तरह से ना काम जो है वो ज़्यादा होता जाता है। और बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, मम्मा आज हम लोगों को देख के आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ला ला के फेंकनी शुरू कर दी है मशीन के पास। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने ये वैसे भी मेरा प्रोग्राम था कि चलें इनको धो लेते हैं एक दफ़ा। तो आप लोग भी घर पे हो, चलो थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करवा देंगे, तो इसलिए ये मैं लेके आई हूँ। तो फिर जब खुद बच्चों से काम करवाना होता है तो साथ साथ उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी होती हैं। फिर वो मुझे मेरे साथ काम करवा रहे थे, लेकिन साथ साथ ना मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज हम मैकरोनी ना बना लें। तो फिर उनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ये मैकरोनी बनानी स्टार्ट कर दी। फिर होता है कि हस्बैंड जो है उन्होंने फिर ऐसे ही है, खा तो लेते हैं लेकिन ना बस कुछ उनका मूड सही नहीं होता मैकरोनी खाते वक्त। तो फिर मैंने कहा साथ में कढ़ाई बना लेती हूँ उनके लिए, तो वो रोटी खा लेंगे। उनको ज़्यादा होता है कि घर की बनी दाल रोटी जिस तरह से भी होना, मतलब वो बड़ा खुश होकर खा लेते हैं। बाहर की चीज़ें या इस तरह से कुछ ऊट पटांग जो उनको हम कह देते हैं, बच्चों को तो वो बहुत पसंद होती हैं, तो उनको होता है कि उनको ना ही दी जाएँ। लेकिन जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो टीन एज होते हैं ना बच्चे, इनको संभालना, इनको किसी भी मामले में गाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज बात जो है ना वो हम टीन एज बच्चों के बारे में ही कर लेते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, जब वो 10-12 तक होते हैं ना, तो फिर वो पेरेंट्स को डील करने बहुत ईजी होते हैं। हालांकि कुछ माएँ होती हैं वो कह देती हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो संभालने मुश्किल होते हैं, लेकिन वो फिज़िकली संभालने मुश्किल होते हैं, मेंटली संभालने मुश्किल नहीं होते, क्योंकि उनको आप अपने तरीके से ढाल सकते हो। जब बच्चे टीन एज में होते हैं ना, जैसे ही 13 से 20 तक एज होती है ना, इसके दरमियान वाली, तो उन बच्चों को हैंडल करना, उनको समझाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फिज़िकल चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं टीनेज में, लेकिन ये है कि मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग उनमें आ रही होती हैं, जो पेरेंट्स को खुद से समझनी पड़ती हैं। छोटे बच्चों को तो होता है ना कि अपने हिसाब से उनको जिस तरह से मर्ज़ी बंदे ने हैंडल कर लिया, लेकिन जैसे टीन एज होती है ना, तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें फ़िज़िकल चेंजेस तो स्टार्ट हो ही जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो उनका जो मेंटली चेंजिंग होती है ना, वो किसी की स्टार्ट हो जाती हैं 14-15 से, किसी की 16 तक, इस तरह से वो चलती रहती हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है ना, तो उनकी ऐसे मैं कहती हूँ उनका जो मेंटल लेवल होता है ना, वो भी उनका चेंज होता रहता है। उनकी पसंद चेंज हो जाती है, उनकी जो चीज़ें होती हैं कि हाँ जी हमने ये करना है, हमने वो करना है, मतलब मूड उनके चेंज होते रहते हैं इस तरह से टीन एज बच्चों के ना। इस एज में आपको बच्चों का डॉक्टर बन के बच्चों को संभालना पड़ता है, जो टीन एजर होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं ना, उन पे ना तो बंदा गुस्सा कर सकता है, ना फिर वो मारने के काबिल रह जाते हैं कि बंदा उनको मार के कोई बात समझा ले। उनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रही होती है, उनका माइंड हर बात में, मतलब ना वो आपकी बात अगर आप 1 या 2-3 दफ़ा उनको एक भी बात कह देंगे ना, तो वो कहेंगे कि ये हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं। वो आपके पास बैठना छोड़ देंगे। इस तरह की छोटी-छोटी सी जो बातें हैं ना, वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। हालाँकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जो बच्चे छोटे होते हैं ना, उस वक़्त वो रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं होता। जब इस एज में बच्चे टीन एज में आ जाते हैं ना, तो फिर पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको डर भी रहता है, और जो बच्चों को ना वो फिर ज़्यादा डीपली देखना शुरू कर देते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है या इसका मूड किस तरह का है। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाते हैं, कुछ थोड़ी-थोड़ी सी बातों पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं।
और कुछ जो होते हैं ना वो रिएक्ट कोई नहीं करते, वो बस ना खामोश हो जाते हैं। उनका इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि ये खामोश हो गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। कुछ इस तरह से बच्चे होते हैं। मतलब उनकी कैटेगरीज़ होती हैं, वो अलग-अलग तरह के उनके ज़हन होते हैं हो जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर बच्चे जो होते हैं ना, उनका माइंडसेट हो जाता है और पेरेंट्स को भी हर बच्चे को अलग-अलग उसके माइंड के हिसाब से ही उनको डील करना पड़ता है। आप लोग उन्हें अपने पास बिठाएँ, उनसे कुछ बातें करें, उनकी डेली रूटीन पूछें कि आपने आज सारा दिन क्या किया है। फिर कुछ बातें आपको उनकी जो होती हैं ना वो आप पॉइंट आउट करेंगे अपने माइंड में ना कि मैं इसको किस तरह से मैं समझाऊँ। और समझाना भी बिल्कुल इस तरह से नहीं कि आप लेक्चर देना शुरू कर दें। फिर वो ना इससे ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं कि हम जब भी पेरेंट्स के पास जाके बैठते हैं, तो वो हमें किसी न किसी बात पे लेक्चर दे रहे होते हैं। उन्हें ज़रूर दुनियादारी समझाएँ, उन्हें सिखाएँ, उनकी कंपनी देखें किस तरह की है, उनके फ्रेंड सर्कल देखें किस तरह का है। क्योंकि इस एज में बच्चे जो है ना वो बाहर से ज़्यादा बात पिक करते हैं, उनको फ्रेंड्स की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं बनिस्बत पेरेंट्स के। अगर पेरेंट्स की तरफ से सख्ती हो रही हो ना तो फिर वो बाहर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं कि हम लोग फ्रेंड्स में जाके बैठें या इस तरह से। आप उनका फ्रेंड सर्कल को देखते रहें, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनका माइंड जो है वो देखते रहें कि किस तरह से है कि हम मैंने इसको किस तरह से डील करना है अपने बच्चे को। क्योंकि आपके अगर 3 या 4 बच्चे हैं ना तो सबका माइंड जो है वो डिफरेंट होगा। आपने सबको उस तरीके से ही हैंडल करना है जिस तरह का उसका ज़हन है। आप सब पे एक ही तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको वही तो जिस तरह से मैंने कहा कि आपको बच्चों को डॉक्टर बन के ना तो फिर उनकी परवरिश करनी पड़ती है और ये एक अलग ही सिलसिला हो जाता है। जब यही बच्चे छोटे थे ना तो इनका माँ-बाप से बात मनवाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। कभी वो रो के बात मनवा लेते थे, कभी उठ के आपके गले लग जाते थे और कभी ये है कि वो मतलब एक ही बात को काफ़ी दफ़ा दोहरा के तो फिर वो पेरेंट्स से बात मनवा लेते थे। लेकिन जैसे ही बच्चे जो होते हैं वो टीनेज में आते हैं तो फिर टोटली ये सारा कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। ना तो वो आपको बार बार कोई बात कहते हैं, वो बार बार कोई बात कहने में अपनी इंसल्ट फील करते हैं पेरेंट्स के सामने भी। हालांकि ये भी तो वही बच्चे होते हैं ना जो छोटे होते इस तरह से करते थे। लेकिन नहीं, जैसे ज़माना बदल गया है, सब कुछ इस तरह से है, तो बच्चों की अब ग्रूमिंग भी इसी तरह से ही हो रही है। और हमने बहुत आंखें कान दिमाग अपना खोल के इनकी ग्रूमिंग करनी है। और इनको दुनिया ये अब इतना मुश्किल हमारे लिए हो गया है ना, इनको दुनिया में रखना भी है, दुनिया से बचाना भी है। ठीक है, तो ये मेरी बात बहुत गहरी बात है कि दुनिया में रहने भी देना है और दुनिया से बचाना भी है। तो अब ये पेरेंट्स का अपने उनका सारा ये माइंड की गेम है कि वो किस तरह से ये करते हैं, बच्चों को उनके हिसाब से हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर बच्चे हैं वो अपनी ड्रेसिंग सेंस भी उनकी चेंज हो रही होती है, तो उनको इस हिसाब से अगर थोड़ा सा गाइड कर देना कि बेटा आप अगर इसके साथ ये कैरी करेंगे ना तो ये आप पे ज़्यादा सूट करेगा, तो इतने में बच्चा खुश हो जाएगा और बात भी मान। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके साथ जाके बैठ जाएं, उनकी कोई बुक उठा लें कि हाँ जी ये चीज़ आपको कैसे आती है कैसे नहीं, कोई उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। वो आप जब बुक्स उठा के उनकी देखने लगें बेटा आप क्या कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप उनको बता देंगी, कोई उनकी बुक में से कोई टॉपिक या दुनियादारी का कोई या कुछ भी इस तरह से आप उनको मॉरल कुछ भी आप बता सकती हैं। तो इसलिए वो भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। और फिर अगर आप लोगों ने इनके फ्रेंड सर्कल का पता करना है कि ये क्या कंपनी है इनकी, कौन-कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या है, तो फिर वो आप अपने घर पे किसी दिन उनके लिए खाना बना लें और अपने बेटे या बेटी को कह दें कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लें, उनकी बर्थडे पे बुला लें। नहीं, बर्थडे पे तो रहने दें, बर्थडे पे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने और भी कोई बुलाए होते हैं तो फिर आपको सही आप उनको जज नहीं कर सकेंगी। तो आप उनका सिर्फ़ उनके फ्रेंड्स का ही टी पार्टी कर लें या उनका आप ऐसे लंच या डिनर वगैरह पे उनको इनवाइट कर लें, अपने बेटे या बेटी से बोलें। एक तो वो खुश बहुत ज़्यादा हो जाएँगे कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको हमारे घर में बुलाया जा रहा है। तो आप 2-3 घंटे जब उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी बातें जो हैं उनकी पता चल जाएँगी कि मेरे बेटे या बेटी ने जो फ्रेंड्स बनाए हैं वो किस तरह के हैं। क्योंकि जो नेचर होती है ना या जिस तरह से जिसका माइंडसेट होता है वो आपको पता चल ही जाता है। जब आपके घर में उन्होंने 2-3 घंटे गुज़ार लिए, वो कुछ ना कुछ बातें करते हैं एक-दूसरे से, ज़ाहिर-सी बात है जब बच्चे ऐसे साथ में मिलके बैठे होते हैं तो वो बड़ी गप्पें लगाते हैं। तो फिर आपको पता चल जाना है कि उनकी कंपनी कैसी है, किस तरह की वो बातें करते हैं या कौन-कौन सी किसका किस तरह का ज़हन है।
तो जब वो चले जाएँगे तो फिर आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, फिर आप किसी के बारे में या उससे पूछें कि मज़ीद उसकी ज़हनियत कैसी है, कि वो आपका जो बच्चा है ना, वो अपने फ्रेंड्स के बारे में उसके क्या उसके माइंड में क्या चलता है, कि कौन-सा उसका फ्रेंड जो है वो किस तरह का है, वो उसको किस नज़र से देखता है। पहले आप उससे पूछें, उसके बाद फिर आप अपनी राय दें। कि बेटा इसके साथ जो है वो अपनी दोस्ती रखो या इसके साथ बिल्कुल टू दी पॉइंट रखो, ठीक है? आपको अगर कोई काम वगैरह है, कुछ भी मतलब स्टडी से रिलेटेड, तो आप उससे हेल्प लो। अदरवाइज़ ज़्यादा उसके साथ आपको ना मतलब उसके ज़्यादा नज़दीक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझा सकते हैं। अगर बच्चा बदतमीज़ी करता है या इससे कोई गलत हरकत सरज़द होती है, गैर मुहज़्ज़ब चीज़ सरज़द हो जाती है। मिसाल के तौर पे बहन-भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर भाई जो होता है वो बहन पे हाथ उठा देता है या अपनी वालदा से गलत तरीके से बात करता है, शाउट करता है, तो एक बात समझ लें कि बदतमीज़ी को बदतमीज़ी से या आगे इमीडिएट रिस्पॉन्स करना वो सही नहीं है। आप इसका नोटिस ज़रूर लें, इसको देखें। कभी-कभी तो इस तरह से भी होता है कि बदतमीज़ी को इग्नोर करना पड़ता है। सिचुएशन के हिसाब से आप देखेंगे कुछ भी अगर वो अनइंटेंशनली कर रहा है ना, तो इग्नोर कर दें और अगर इंटेंशनली कर रहा है और वो मुसलसल करी जा रहा है, डेलिबरेटली कर रहा है, बार-बार उन चीज़ों को दोहरा रहा है, तो फिर आपको एक रिस्पॉन्स उसे ज़रूर देना चाहिए। आप इसको बताएँ कि बेटा ये जुमला ठीक नहीं है या ये बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इससे मुझे तकलीफ़ हुई है। तो इस तरह से आप उसको समझा सकती हैं, उसको गाइड कर सकती हैं। और अगर वो बहन के साथ मतलब उसने बदतमीज़ी की है, हाथ उठाया उस पे, तो आप उसको समझाएँ कि ये बहन है बेटा, तो इस पे हाथ आपने नहीं उठाना। ये आपकी बड़ी बहन है, ये आपका बड़ा भाई है या छोटी बहन भी है इवन के, तो आप उसे इस तरह से प्यार से उसे समझाएँ। लेकिन किसी भी बदतमीज़ी को जो होता है ना वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, तो वो उसका इलाज नहीं होता। ठीक है? कि अगर बच्चे भी बदतमीज़ी कर रहे हैं और आप भी बदतमीज़ी से या इमीडिएट रिस्पॉन्स करें, तो ये बात ठीक नहीं है। प्यार से समझाएँ कि मुझे बेटा आपका ये लहज़ा अच्छा नहीं लगा, आपका ये बिहेवियर सही नहीं था, ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। आप अपने इस बिहेवियर को चेंज करें या आप छोटों की इज़्ज़त करें, प्यार करें उनसे, बड़ों का एहतराम करें। तो इस तरह से आप उसको ना प्यार से समझा सकती हैं। एक लेक्चर दे के नहीं, लेकिन ये है कि आप उसको ना जब प्यार से थोड़ा बहुत करके समझाएँगी, तो फिर वो एज जिसमें होता है ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे समझ जाता है। ये नहीं कि आपने जो भी कर रहा है तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस ऐसे बच्चे जब इस एज में होते हैं, तो वो अपनी छोटी से छोटी खुशी को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आप उनके पास बैठें, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करें। बड़े पैमाने पे मैं नहीं कह रही, घर में जैसे हम लोग कि आप चाय बना लें, इकट्ठे बैठ के चाय पी लें, उसके साथ कुछ मँगवा लें। मतलब जितनी आपकी जेब है, जितना आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करें। बच्चे आपके साथ अटैच भी होंगे, अपनी हर बात भी आपसे शेयर करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि इस एज में बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी बातें बहुत कम आप लोगों से शेयर करते हैं। पता नहीं वो डर होता है या उनको कोई इस तरह से होता है कि वो पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं करते। जैसे मेरे बेटे आज लैपटॉप लेके आए थे और उनको इतनी ज़्यादा खुशी थी कि हम अपनी ये खुशी जो है वो अपने माँ-बाप के साथ सेलिब्रेट करें। हम लोग उनके चाचू की तरफ गए हुए थे। जैसे ही हम आए हैं तो उन्होंने हमें खोल के चला के दिखाया, बड़े वो एक्साइटेड थे। इस तरह की चीज़ें बच्चों को वैसे ही बड़ी फ़ैसिनेट करती हैं। तो उनकी खुशियों में शरीक हुआ करें। तो ये मेरा व्लॉग मुझे लगता है मेरी काफ़ी बहनों के काम आने वाला है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।